नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9 का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 23 है। ये 24 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज का वर्कशीट बेहद ही आसान है और आज का एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, लोकतंत्र। जो कि लोकतंत्र यानी हम जिस देश में रह रहे हैं वो लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ होता है जो जनता के द्वारा चलाए जाने वाले शासन। जैसा कि आपने सुना होगा, पॉपुलर कोट है, और जिन्होंने अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है जनता का, जनता के लिए, और जनता के द्वारा चलाए जाने वाले शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, इसे हम इस वर्कशीट के माध्यम से अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। राइट, लोकतांत्रिक व्यवस्था को पहचानने के लिए जो पैमाने अपनाया जाता है, उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए तथा वह देश लोकतांत्रिक होगा। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था, जैसा कि आपने सुना होगा, जो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और भी आपने सुना होगा जो अलग अलग देश भी लोकतांत्रिक देश है, जैसे कि साउथ अफ्रीका भी लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, जो जनता के पास वो अधिकार होता है अपने शासक को चुनने का, ठीक है, अपने प्रतिनिधि को चुनने का, और वो वोट डाल करके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और फिर प्रतिनिधि वो जनता के जो कामनाओं, जनता जिस विश के साथ उन्हें चुनती है, उस पर वो खड़े उतरने का प्रयास करती है और उस पे करते हैं, और उसी के अनुसार वो चुनते हैं। ठीक है, ताकि वो उसके क्षेत्र का विकास हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, बेहतर सुविधा हो, ठीक है, बेहतर एजुकेशन हो, इसके लिए जो लोग चुनते हैं। अर्थात लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अब इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट, लोकतंत्र कुछ गैर लोकतांत्रिक देश जैसे कि म्यांमार, जहां के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों से नहीं किया है, और यहां शासक के फैसले में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती। यानी म्यांमार में जो है ना सामरिक शासन व्यवस्था, यानी सेना वहां शासन करती है, जनता को कोई उसमें जो है ना जनता शासक नहीं चुनती है। ठीक है, वैसे ही नेपाल में राजा और सऊदी अरब के शासक लोगों द्वारा नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण ही उन्हें, यानी कि राजा होता है डियर स्टूडेंट, जैसे राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, तो ये राजा वंशानुगत चलता है। ठीक है, और उसी कंटेक्स्ट में हम देखेंगे जो सऊदी अरब में बताया जा रहा है, जो सऊदी अरब का जो राजा है, ठीक है, वहाँ भी आज तक जो है ना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, राज्य शासन करते हैं। ठीक है, तो वहाँ राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा ही शासक है वहाँ भी। ठीक है, अब हम इसमें डियर स्टूडेंट समझेंगे, जो कि बेहद ही आसान है, लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएँ होती है। तो लोकतंत्र जो है ना क्या होती है, संवैधानिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपने काम करते हैं। यानी लोकतंत्र जो है ना, जो भी होती है डियर स्टूडेंट, जो भी देश लोकतांत्रिक है, वहाँ संविधान बना हुआ है। जैसे कि रसिया में भी संविधान बना हुआ है, भारत में भी बना हुआ है। तो हमारा देश जो किसके अनुसार चलती है, संविधान के अनुसार, क्योंकि संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं और हमें जो अधिकार दिए गए हैं, हम संविधान के अनुसार ही हमारा सरकार भी, हम लोग सरकार को भी चुनते हैं और सरकार हमें चलाती है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही होनी चाहिए। यानी लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही होनी चाहिए। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हर एक व्यक्ति वोट देगा और हर एक वोटों का समान मूल्य होगा। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, इसमें जो है ना बेहद ही आसान से प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि 5 प्रश्न है। इस सभी का एक एक करके मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, किन्हीं दो गैर लोकतांत्रिक देशों का नाम बताए। तो आइए इसे हम प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। किन्हीं 2 गैर लोकतांत्रिक देशों का नाम बताओ। तो एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देश है, आप इसे समझ लीजिए, 2 का नाम आप लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला चीन है, दूसरा कुवैत है, तीसरा सऊदी अरब है, चौथा संयुक्त अरब अमीरात है, और 5वां बहरीन है। ये एशिया के जो 5 देश है जहाँ लोकतांत्रिक देश नहीं है, ये यहाँ शासक जो है ना लोकतांत्रिक देश पूर्ण रूप से नहीं है, कहीं भी नहीं है, नहीं चाइना में भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास है। तो डियर स्टूडेंट, लोकतंत्र में अंतिम फैसले लेने का जो अधिकार है जनता द्वारा चुने हुए शासकों का होता है। ठीक है, जनता द्वारा चुने हुए शासकों का होता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बेहद ही आसान है। एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य से आप क्या समझते हैं। तो एक व्यक्ति एक वोट और दे सकता है और उस वोट को एक ही माना जाएगा, और हर व्यक्ति एक ही वोट का
वोट का मूल्य समान होगा, हर व्यक्ति के वोट का मूल्य समान होगा। डियर स्टूडेंट, आप मुझे सपोर्ट कर सकते इस वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वर्कशीट कैसा लगता है, राइट डियर स्टूडेंट। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों को जीत हार के समान अवसर मिल सके और लोग अपनी मनमानी मनचाही सरकार चुन सके, ठीक है, मनचाही सरकार चुन सके। तो इस सभी के सामने आप ऐसे उत्तर लिख लीजिएगा और फिर लिखिएगा आंसर। आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट ये बेहतर तरीके से समझ में आया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।